हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन मेडिको आयु। आज हम बात करेंगे अल्ट्रासाइड टैबलेट के बारे में। तो अल्ट्रासाइड टैबलेट क्या यूजेस होते हैं इसके एंड इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, यह वर्क कैसे करती है, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, इसके ब्रांड नेम क्या होते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी सारी जानकारियाँ होती है हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अल्ट्रासेट के अंदर पाया क्या जाता है। जो इसके मॉलिक्यूल्स रहते हैं उसके अंदर पैरासीटामोल एंड ट्रामाडोल पाया जाता है। इसमें एसिटामिनोफेन भी पाया जाता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इसमें एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल दोनों पाया जाता है, तो नहीं। तो जो एसिटामिनोफेन होता है उसी को पैरासीटामोल कहते हैं। इसमें पैरासीटामोल 325 mg पाया जाता है और ट्रामाडोल 37.5 mg इसमें मिलता है। तो इसके ये कंपोजिशन इसमें पाए जाते हैं। अब इसका सब्स्टिट्यूट क्या होता है, तो इसके सब्स्टिट्यूट या ब्रांड नेम के बारे में बात करें तो यह मार्केट में किन किन नामों से आता है, चलो जानते हैं। तो इसमें कालपोल टी के नाम से भी एक टैबलेट आती है, ट्रैप टैबलेट भी आता है और अर्जेंडोल पी के नाम से भी आपको यह मिल जाएगा। तो ये तीनों ब्रांड में से कोई भी अगर आपको मिलता है तो इसमें जो क्वालिटी होती है, इसमें जो वर्क होता है वही सेम अल्ट्रासेट के अंदर होता है। तो आप दोनों में से या तीनों में से कुछ भी इसको परचेज कर सकते हैं। अब इसके मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। हाउ इज़ वर्क, ये वर्क कैसे करता है, चलो जानते हैं। यहाँ पर पैरासीटामोल के बारे में बात करें जो इसके कंपोजिशन में शामिल है। तो पैरासीटामोल एक नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होती है। यह एंटीपायरेटिक होती है। अगर आपकी बॉडी में पेन है, दर्द है, बुखार है, तो यह सब पैरासीटामोल से आपको बिल्कुल रिलीफ मिल जाएगा। सेकेंड कंपोजिशन यहाँ ट्रामाडोल की बात करें तो ट्रामाडोल भी एक एनाल्जेसिक होता है, लेकिन यह ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है। यह ओपियम से दिया जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो ओपियोइड होती है, जो कि ओपियम जो होता है नारकोटिक ड्रग्स होती है। तो जब भी आप इसको लेने जाओगे तो आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी और आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही इस टैबलेट का यूज़ लें। तो यहाँ पर पैरासीटामोल और ट्रामाडोल का कॉम्बिनेशन इसीलिए होता है क्योंकि पैरासीटामोल एक फ़ीवर के लिए दी जाने वाली टैबलेट या मेडिसिन होती है। हाँ, यह दर्द के लिए भी कभी दी जाती है, लेकिन जो ट्रामाडोल होता है वह ट्रामाडोल मोस्ट इफ़ेक्टिवनेस इसकी ओपियोइड एनाल्जेसिक होता है यह। तो जब सीवियर आपको पेन होता है तो इसीलिए आपको ट्रामाडोल दिया जाता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन इसीलिए आपको दिया जाता है। तो यहाँ पर पैरासीटामोल के इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए ट्रामाडोल को डाल दिया जाता है। अब हम इसके यूज़र्स के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ पर यूज़ होता है। किसी भी प्रकार का आपको अगर सीवियर दर्द हो, बहुत तेज़ अगर आपको पेन हो रहा हो, तो आप उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ ले सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि अगर किसी की बोन ब्रेक हो जाती है तो उस टाइम होने वाला पेन, तो उस कंडीशन में अल्ट्रासेट दिया जा सकता है। फ्रैक्चर की कंडीशन में दिया जा सकता है। मसल्स ब्रेक हो जाती है तब इसे दे सकते हैं। तो इससे पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है और इससे उसको ज़्यादा दर्द नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉइंट पेन में भी इसे दे सकते हैं। एंड स्प्रेन, कई बार आपकी मसल्स में खिंचाव होता है तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस कंडीशन में भी ये टैबलेट दे सकते हैं। अब हम इसके डोजेस के बारे में जानेंगे कि किन खुराकों में अल्ट्रासेट दिया जाता है। यह टैबलेट आपको सुबह शाम ही खाना रहता है। ध्यान रखिए कि इस टैबलेट का कभी भी आप ज़्यादा डोज ना लें और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक इस टैबलेट का यूज़ ना करें, क्योंकि यह मोर नारकोटिक ड्रग्स होती है। ज़्यादा ज़रूरत होने पर आप इसे TDS दे सकते हैं, यानी कि आप एक दिन में 3 बार भी इसे दे सकते हैं। यह सिर्फ आपको 4 से 5 दिनों के लिए ही देनी होती है। इससे ज़्यादा टाइम के लिए आप इसे यूज़ ना करें और आपको इसे खाना खाने के बाद ही यूज़ में लेना है।
इसको कभी भी लॉन्ग टाइम तक आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इसकी एक हैबिट हो जाती है, इसकी लत लग जाती है, और वो जो लत होती है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, क्योंकि यह नारकोटिक ड्रग्स है। तो ये एक नशीली दवा होती है, तो इसको आप कभी भी लंबे टाइम तक यूज़ ना करें। चलो अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानेंगे। एसिडिटी आपको हो सकती है, डायरिया आपको हो सकता है, चक्कर आपको आ सकते हैं, चेस्ट पेन आपको हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट आपको हो सकता है, कभी कभी आपको स्लीपीनेस जैसा फील होगा, हार्ट रेट आपकी थोड़ी स्लो हो सकती है, यानी कि ब्रैडीकार्डिया आपको रह सकता है। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं यह इस प्रकार के पाए जाते हैं। अगर आपको सीवियर साइड इफ़ेक्ट हो, कोई ज़्यादा आपको साइड इफ़ेक्ट इसका देखने को मिले, तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और इस टैबलेट को लेना बिल्कुल बंद कर दें। और अगला ट्रीटमेंट आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही लें। अब हम इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में जानेंगे कि इसे किन व्यक्तियों को नहीं दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को अल्ट्रासेट के कॉम्बिनेशन यानी कि पैरासीटामोल और ट्रामाडोल से एलर्जी है, एलर्जिक रिएक्शन उसे होती है, तो इस टैबलेट को बिल्कुल उस पर्सन को ना दें। 15 साल से छोटे बच्चों को इस टैबलेट को बिल्कुल ना दें, क्योंकि इसमें नशेकारी दवाएं होती है, ये नारकोटिक ड्रग्स की दवाएं इसमें शामिल होती है। ओपियम यानी कि ऑपर्ड एनाल्जेसिक ये होता है, तो इसे बच्चों में यूज़ ना लें। अस्थमा से रिलेटेड पेशेंट को भी इस टैबलेट को यूज़ ना करने दें। और हार्ट अटैक जिन पर्सन्स में रहता है उसे भी यह टैबलेट नहीं देनी चाहिए, यानी कि हार्ट प्रॉब्लम से रिलेटेड पर्सन को भी यह टैबलेट प्रिस्क्राइब नहीं करनी है, ना ही उनको यह यूज़ में लेने देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी में इस टैबलेट को बिल्कुल ना दें। एंड नेक्स्ट लैक्टेटिंग जो मदर्स होती हैं उन्हें भी यह बिल्कुल नहीं दे। इस प्रकार इसके कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखे जाते हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं। तो आज हमने अल्ट्रासेट टैबलेट पर रिव्यू किया है और हमने आपको इस टैबलेट के बारे में जो सारी जानकारियाँ होती है, यानी कि इसके यूजेस, इसके प्रिकॉशंस, इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस, साइड इफ़ेक्ट, ब्रांड नेम, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, तो इन सभी के बारे में हमने आपको बताया है। इसके कंपोजिशन के बारे में हमने आपको बताया है। तो इन सब से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कन्फ्यूज़न आपको रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।